Dear students of class 8, welcome to the YouTube channel of अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। केमिस्ट्री में हम लोग कंबशन एंड फ्लेम पढ़ना शुरू किए हैं, एक लेक्चर कंप्लीट किए हैं। पहले लेक्चर में हम पढ़े थे कि कंबशन क्या है और कंबशन के लिए क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको हमने डिटेल किया था। हमने पढ़ा था कंबशन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें सब्सटेंसेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद बर्न करती है और जब बर्निंग प्रोसेस होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये आपने देखा था। उसके बाद आपने रिक्वायरमेंट कंडीशन क्या क्या देखा था कि आपके पास फ्यूल होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ऑक्सीजन का कंटिन्यूस सप्लाई होना चाहिए। एंड द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि आपको सब्सटेंस को तब तक हीट करना है जब तक कि इग्निशन टेम्परेचर पहुँच न जाए। एक बार सब्सटेंस इग्नाइट हो जाता है, कंबशन शुरू हो जाता है, फिर उस कंबशन से जो हीट रिलीज़ होता है वो हीट फर्दर ट्रांसफ़र होते रहता है और कंबशन कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक मटेरियल अवेलेबल होता है। तो कंबशन इन अदर वे आप कह सकते हैं डेली लाइफ में बर्निंग प्रोसेस। तो कंबशन को अगर आप देखें, कंबशन में छोटी छोटी बातें अगर कंबशन के बारे में आप लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे आप कि कंबशन एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। कंबशन एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। कंबशन इज़ अ केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी सब्सटेंस में तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये कैसा केमिकल रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन है। क्यों ऑक्सीडेशन है ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन तो आपको पहले से ही पता है, आप इसको लिखेंगे कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मतलब ऑक्सीजन ऐड होता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एडिशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और एक ख़ास बात इसमें कि एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। हीट और लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। और ऐसा प्रोसेस, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज़ हो, वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कंबशन इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हालांकि इसको हीट की ज़रूरत पड़ती है इनिशियली। टू स्टार्ट अ कंबशन यू नीड एक्सटर्नल हीट, यू नीड अ सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल हीट। लेकिन जब कंबशन शुरू हो जाता है, जो हीट रिलीज़ होती है वो हीट एब्जॉर्ब हीट से ज़्यादा होता है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस वेयर हीट रिलीजेस फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। सिस्टम मतलब जहाँ रिएक्शन हो रहा है, सराउंडिंग जहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा है। सिस्टम से सराउंडिंग में अगर हीट जा रहा है, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कंबशन इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड इन सच काइंड ऑफ रिएक्शन। अब अगर एग्जाम्पल्स देखें आप, कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंबशन, इसी से आपको समझ में आ जाए कि बातें हो कैसे रही है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब बर्निंग के लिए हमने एक केमिकल वर्ड क्या जान लिया, कंबशन। तो आप क्या लिख सकते हैं, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन का कंबशन। मैग्नीशियम रिबन को आप जब जलाते हैं, आपने पढ़ा था क्लास 7 में कि आप उसको सैंड पेपर से पहले रब करते ताकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड लेयर है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद उसको आप बर्निंग प्रोसेस में लेके जाते हैं, उसको हीट करते हैं। जब आप उसको हीट करते हैं तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद फ्लेम प्रोड्यूस करता है एंड दैट वेरी फ्लेम इज़ वेरी वाइट। वेरी वाइट का मतलब क्या बोलेंगे, डैज़लिंग वाइट, चमकता हुआ सफ़ेद। एक होता है सिंपल सफ़ेद होता है, वाइट कलर होता है। कुछ सफ़ेद कलर ऐसे होते हैं जिसमें एक चमक होती है। तो जब मैग्नीशियम का कंबशन होता है तो उससे जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है वो डैज़लिंग वाइट फ्लेम होता है। तो क्या लिखेंगे आप इसको रिएक्शन के फॉर्म में? रिएक्शन तो होगा मैग्नीशियम
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा जब उसको आप हीट करेंगे बाय प्रोड्यूसिंग वाइट डैजलिंग फ्लेम, और जो प्रोडक्ट बनेगा, जो उसका ऐश बनेगा, वो क्या होगा, वो मैं लिख रहा हूँ। मैग्नीशियम का कंबशन से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इस रिएक्शन में क्या होता है मैग्नीशियम, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन प्रोड्यूसेस वाइट डैजलिंग फ्लेम। ये आपने क्लास 7 में पढ़ रखा है। अब फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, मैंने कहा था जहाँ फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है वेयर देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ फ्लेम, देयर इज़ अ कंबशन ऑफ इवापोरेटेड सब्सटेंस, मतलब गैसियस सब्सटेंस अगर कंबशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम कंबशन में जाने से पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। जब तक गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? अगर वो सॉलिड स्टेट में ही कंबशन हो रहा है तो वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा। मैं एग्जांपल आपको दूंगा कहाँ का फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि देयर आर सम कंबशन रिएक्शंस, देयर आर सम बर्निंग वेयर देयर इज़ नो फ्लेम, जहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता है। कुछ ऐसे कंबशंस होते हैं, कुछ ऐसे बर्निंग प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्लेम प्रोड्यूस होता है। जहाँ फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है इट मीन्स कि सब्सटेंस बिफोर बर्निंग वेपोराइज होता है, वेपोराइजेशन के बाद वो बर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, देन प्रोड्यूसेस फ्लेम। और सारे सब्सटेंसेस सिमिलर कलर का फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूसेस डिफरेंट फ्लेम, क्योंकि ये उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर एटम्स किस तरह के हैं। ठीक है, फ्लेम एक्चुअली प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कलर प्रोड्यूस करते हैं, स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं। ये आपको हायर क्लासेस में कलर वाली बातें समझ में आएंगी। ठीक है, लेकिन सारे फ्लेम का कलर सेम नहीं होता, ये आपने देखा है। क्या क्या रीजंस है इसके पीछे वो हम लोग बात करेंगे। डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफरेंट फ्लेम प्रोड्यूस क्यों करते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया कि मैग्नीशियम बर्निंग से पहले गैस में कन्वर्ट होता है, तभी वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं इसको पूरा को इरेज कर रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स ही आज देख रहे हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कंबशन ऑफ नेचुरल गैस, आपने पढ़ा होगा CNG। तो अगर नेचुरल गैस का हम लोग कंबशन कराएंगे, कंबशन ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में मेनली क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, अब मीथेन जो है, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। CH4 एक गैस है। ठीक है, जब इसका कंबशन कराएंगे, इसको इग्नाइट करेंगे, हीट करेंगे, इट विल रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और प्रोड्यूस क्या करेगा, बहुत ही ज़बरदस्त H2O वेपर एंड CO2 वेपर, मतलब गैस। और साथ में एनर्जी तो प्रोड्यूस होना ही है, मतलब हीट प्रोड्यूस होगा कैलोरीज के फॉर्म में। आ रही बात समझ में, क्योंकि सारे के सारे क्या है, कंबशन रिएक्शंस हैं, और कंबशन में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से आप और भी चीज़ें जला सकते हैं, जैसा कि आप अगर कॉपर को हीट करेंगे, कॉपर के सरफेस को आपने शायद पढ़ा है, कॉपर के सरफेस को अगर आप हीट करेंगे तो उसमें काला धब्बा आ जाता है, तो वो कंबशन एक्चुअली हो नहीं पाता है वहाँ पर, लेकिन ऑक्साइड लेयर वहाँ बनता है, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद हीट भी प्रोड्यूस करे तब उसको हम लोग बोलते हैं कंबशन। तो कुछ रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ तो एडिशन होता है, लेकिन कंबशन नहीं होता। कंबशन होने के लिए ऑक्सीजन का एडिशन के साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस होना पड़ेगा। The essential requirement for a addition reaction to be a combustion, there must be a release of energy in the form of heat and light। समझ में आ रही बात, हीट और लाइट के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होगा, भले फ्लेम प्रोड्यूस हो या ना हो, लेकिन हीट और लाइट प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल मैं कोल को जलाऊंगा, चारकोल को लेता हूँ एग्जांपल, चारकोल। इस चारकोल को आप जब जलाते हैं, ओनली ग्लोज ऑन बर्निंग। इसका मतलब ये जब बर्न होता है, किस स्टेट में बर्न होता है, इट बर्न्स इन सॉलिड स्टेट। समझ में आई बात, ये किस स्टेट में बर्न होता है, सॉलिड स्टेट में बर्न होता है, इसीलिए ये सिर्फ ग्लो करता है। जब ग्लो करता है क्या हीट प्रोड्यूस नहीं होगा,
ऑफ कोर्स हीट प्रोड्यूस होगा। क्या इस ग्लोइंग सब्सटेंस से लाइट प्रोड्यूस नहीं होगा? ऑफ कोर्स लाइट प्रोड्यूस होगा। तो जितने सारे कंबशन रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीजन का सिर्फ एडिशन हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन के एडिशन के साथ साथ उससे हीट प्रोड्यूस होना चाहिए और लाइट प्रोड्यूस होना चाहिए। दोनों को हम लोग कंबाइंडली क्या लिख दिए हैं? एनर्जी, क्योंकि हीट भी एनर्जी का मोड है एक, और लाइट भी एनर्जी का एक मोड है। ठीक है। अब चारकोल में बेसिकली क्या होता है? मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन होता है, 90% से ज़्यादा कार्बन होता है। इसका मतलब ये कार्बन है, ये कार्बन सॉलिड है। सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली ये किससे रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और बनता है आपका CO2 गैस। ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस होगा प्लस एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज हो गई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रही बात? बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से और भी मैं कुछ कंबशंस के एग्जांपल लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ कंबशन में अलग अलग एग्जांपल बताऊंगा। अभी आप इतना जान लिए काफ़ी है कि कंबशन, कुछ कंबशन में फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं, कुछ कंबशन में फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो जहाँ फ्लेम प्रोड्यूस होता है वहाँ पर क्या होता है? बेसिकली मैं बता दूँ आपको, फ्लेम प्रोड्यूस होने के लिए सब्सटेंस को वेपोराइज होना पड़ेगा ड्यूरिंग बर्निंग। आ रही बात समझ में? द सब्सटेंसेस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग प्रोड्यूसेस फ्लेम। द सब्सटेंस विच वेपोराइज substance which vaporizes during burning produces flame। आ रही बात समझ में? चारकोल फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है, इट मीन्स इट डज नॉट वेपोराइज ड्यूरिंग इट्स बर्निंग। जब वो बर्न होता है वो वेपोराइज नहीं होता है। अगर बर्न होते होते वेपोराइज हो जाए, कुछ सब्सटेंसेस ऑलरेडी गैस हैं, वो डेफिनेटली फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन कुछ सॉलिड स्टेट में उसको आप पार्टिसिपेट कराते हैं लेकिन फ्लेम प्रोड्यूस करता है। तो जो सब्सटेंसेस फ्लेम प्रोड्यूस करता है वो वेपोराइज हो रहा है या फिर वो ऑलरेडी गैस है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ कंबशन देखते हैं। कुछ कंबशन आसानी से हो जाते हैं, कुछ कंबशंस को कराने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी बेसिस पे, और कुछ कंबशंस खुद ब खुद हो जाते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। तो इसी आधार पे, इसी बेसिस पे कंबशंस को कैटेगराइज किया गया। तो हम लोग इस क्लास में डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन। नंबर 1, रैपिड कंबशन। रैपिड नहीं था वो, बोलते मतलब कि कहोगे प्री प्लान चोरी किया है वो। नंबर 2, स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबशन। नंबर 3, जब रैपिड होगा तो स्लो कंबशन भी हम लोग लिख सकते हैं, हालांकि लिखा नहीं एनसीईआरटी ने, लेकिन हम लोग लिखेंगे स्लो कंबशन, मतलब ऐसा कंबशन जो स्लो होगा। ठीक है। और एक ऐसा कंबशन है जिसमें कंबशन लिखा नहीं जाता, जिसको कहा जाता है एक्सप्लोजन। ठीक है, ये बहुत स्पेशल केस है एक्सप्लोजन। नाम सुन के आपको मज़ा आ गया होगा। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ रैपिड कंबशन, व्हाट इज़ स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड व्हाट इज़ स्लो कंबशन एंड व्हाट इज़ एक्सप्लोजन। ठीक है, डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए आप कॉपी कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद रैपिड कंबशन। व्हाट इज़ अ रैपिड कंबशन? ऐसा कंबशन जो रैपिडली हो जाए। फॉर एग्जांपल, आप घर पे एलपीजी सिलेंडर में एलपीजी भरते हैं, क्या उसको बर्न करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है? क्या आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। आप एक लाइटर लेते हैं, 2 साल तक उसको इस्तेमाल करते हैं। आ रही बात समझ में? बस आपको क्या करना पड़ता है, 2 वहाँ उसके अंदर स्टोन्स फिक्स होते हैं, वो स्टोन्स एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से रेडिएशंस निकलते हैं। उन रेडिएशंस की वजह से वो बर्न करना शुरू हो जाता है। इतने थोड़े से मात्रा अगर हीट उनको मिल जाता है, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट कैन इग्नाइट दैट एलपीजी गैस। आपके सिलेंडर में जो एलपीजी है उसका प्रेशर को आप लूज़ करते हैं और आप लाइटर को वहाँ पर स्ट्राइक करते हैं, जिससे वो जल जाता है। बहुत ही सिंपल,
इतनी आसानी से जल जाता है, आसानी से जल जाता है और वो बहुत ही क्विकली हो जाता है। इसीलिए इस कंबशन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? दिस कंबशन इज अंडर द कैटेगरी ऑफ रैपिड कंबशन। तो रैपिड कंबशन को किस तरह से डिफाइन किया गया है? ऐसा कंबशन जो रैपिडली हो, वेरी सिंपल, रैपिड कंबशन जो रैपिडली हो जाए। अब रैपिडली होने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा और लाइट प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब जिसका कंबशन रैपिड होता है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा, हमारी बात समझ में, और जनरली वो गैसेस स्टेट में होता है, या फिर उसकी वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, आसानी से वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे फ्यूल्स जनरली रैपिड कंबशन में पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आएगी बात? मैं अगर रैपिडली लिखूँ, रैपिड का मतलब मैं आपको बोलूँ रैपिडली ये काम करो, मतलब आप तुरंत एक्शन लेंगे। आप उसमें अभी आप उसके लिए आपके अंदर इंटेंशन आया और आपने एक्शन किया, उधर से रिएक्शन हो गया। तो रैपिड, अब लकड़ी जलाएंगे, लकड़ी में आग लगाएंगे, धीरे धीरे हीट होगा, फिर वहाँ बर्निंग शुरू होगा। तो आप तो एक्शन कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिएक्शन शुरू नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात? लेकिन जो आपका एलपीजी है, आप एक्शन किए, रिएक्शन शुरू हो जाता है और कंटिन्यूसली चल रहा होता है। उसी तरह से माचिस की तिल्ली में एक्शन किए, रिएक्शन हो गया, तो वो रैपिड कंबशन है। जो ही आप उसको स्ट्राइक किए मैच बॉक्स के सरफेस से, आप मैच स्टिक को स्ट्राइक जो ही करते हैं, बर्निंग शुरू हो जाता है, कंबशन शुरू हो जाता है। दैट वेरी एग्जाम्पल इज रैपिड कंबशन। पेट्रोल में जो ही डालेंगे माचिस की तीली, रैपिड कंबशन। नेचुरल गैस का रैपिड कंबशन। आ रही बात समझ में? कुछ रैपिड कंबशन इतने ज़्यादा रैपिड हो जाते हैं, खुद हो जाते हैं। अब उसको किस कैटेगरी में रखेंगे हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज रैपिड कंबशन। कंबशन which occurs rapidly and produces light and heat ऐसा कंबशन जो रैपिडली हो जाए उसको रैपिड कंबशन बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? कंबशन ऑफ एलपीजी, मैच स्टिक, सीएनजी, पेट्रोल एक्सेट्रा। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? अब नंबर 2, स्पॉन्टेनियस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस कंबशन के बारे में अगर बात की जाए, मतलब ये अनकंट्रोल्ड है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि फॉरेस्ट फायर इज़ अ काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। हालांकि ऐसा लिखा नहीं जाता, फॉरेस्ट फायर एक अलग कैटेगरी है, लेकिन वहाँ पर भी स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट, आप चाह नहीं रहे हैं उसका, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फायर प्रोड्यूस कर देगा। जैसा कि इसमें जो कॉमन एग्जांपल लिया जाता है, एक नॉन मेटल है जिसका नाम है फॉस्फोरस। क्या नाम है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को आप नॉर्मल टेम्परेचर में, ठीक है, अगर सब्सटेंसेस कंबशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बियॉन्ड द नॉर्मल रूम टेम्परेचर से ऊपर जाके अगर वो कंबशन हो रहा है तो वो रैपिड कंबशन होगा या फिर और एनी अदर कंबशन होगा। लेकिन रूम टेम्परेचर में ही अगर कंबशन हो जाए, मतलब आपको अलग से कोई एक्सटर्नल हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे कंबशंस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। देखते हैं एनसीईआरटी ने इसको किस तरह से डिफाइन किया है। उन्होंने लिखा है कि सडनली अगर बर्स्ट कर जाता है कोई चीज़ और फ्लेम प्रोड्यूस करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ हीट। इसमें जो कॉमन एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है? फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस जो ही एटमॉस्फेयर में आप उसको एक्सपोज करते हैं एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, या फिर इसको रूम टेम्परेचर सिंपली बोल सकते हैं, वो क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और ये रिएक्शन इतना सडन होता है कि वो बर्स्ट कर जाता है। एक साउंड भी प्रोड्यूस करता है, एक तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं बट प्रोड्यूसेज लिटिल अमाउंट ऑफ साउंड। और फ्लेम तो प्रोड्यूस करना ही है, मतलब आग लग जाती है। सिंपली क्या बोलेंगे? सडन फायर, एक सडन फायर, क्विक फायर,
इसलिए इसको बोलते हैं कि बर्स्ट कर जाता है, और विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल हीट, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर में हो रहा है, यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी, यू आर नॉट गिविंग एनी अमाउंट ऑफ हीट। तो ऐसे कंबशन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन को डिफाइन कर लेते हैं। द टाइप ऑफ कंबशन combustion in which material suddenly bursts and produces flame without any external application of heat। आपको डेफिनेशन समझ में आ रहा होगा, आप लिखेंगे समझ में भी आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कंबशन ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का कंबशन कैसा है भाई? स्पॉन्टेनियस कंबशन है। क्या होता है फॉस्फोरस को? मैंने बार बार कहा, रूम टेम्परेचर में लाएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बर्स्ट कर जाएगा, फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और ये विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट के सपोर्ट से हो रहा है, इसलिए ये स्पॉन्टेनियस कंबशन है। अब कुछ कंबशन स्लो कंबशन होंगे, जैसे कोल का कंबशन है, कोक का कंबशन है, लकड़ी वुड का कंबशन है। इन कंबशंस को कराने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ती है, आसानी से नहीं होता है, इजीली नहीं होता है, इसीलिए ऐसे कंबशन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्लो कंबशन। तो कंबशन विच अकर्स रैपिडली, रैपिड कंबशन, कंबशन विच अकर्स स्लोली। बाद में प्रोसेस तेज हो सकता है, लेकिन स्टार्ट जो स्लोली होता है ना, ऐसा कंबशन जो आसानी से स्टार्ट भी ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्लो कंबशन। हो सकता है बाद में कंबशन का रेट ज़्यादा हो जाए। वंस द कंबशन स्टार्ट्स द रेट ऑफ द कंबशन इज़ वेरी हाई, लेकिन शुरू करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कंबशन को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे स्लो कंबशन। किताब में ये टर्म मिल भी सकता है, ना भी मिल सकता है। कंबशंस which starts slowly is called slow combustion। ठीक है, मैं स्टार्ट लिख रहा हूँ, याद रखना है, स्लो कंबशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? कंबशन ऑफ वुड, कोल एंड वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, आप 3 तरह का कंबशन देख लिए। नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू लर्न very very important and interesting type of combustion that is called explosion, जो बॉम्ब में होता है, फायर क्रैकर्स में होता है। आप जानते होंगे फायर क्रैकर्स भी फ्लेम प्रोड्यूस करता है, एनर्जी तो जाहिर सी बात है प्रोड्यूस होता है, इसलिए लोग बॉम्ब से लोग घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो वो है स्पेशल टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोज़न। अब इस एक्सप्लोज़न में क्या होगा? इस एक्सप्लोज़न में इस तरह के मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, जनरली ये मिक्सचर का होता है, किसी सिंगल सब्सटेंस का नहीं होता। एक्सप्लोज़न जनरली किसी सिंगल सब्सटेंस का नहीं होता है। एक्सप्लोज़न होने के लिए जनरली आपके पास गन पाउडर होगा, ठीक है, जनरली, या फिर और कोई मटेरियल हो सकता है जो मिक्स करके बनाया जाता है। उसके पास ऐसी टेंडेंसी होती है, जो ही उसका कंबशन शुरू होता है, इतना सडन रिएक्शन होता है, इतना क्विक रिएक्शन होता है कि वो एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करके नहीं रख सकता है, और वो चीज़ें एक दूसरे से बहुत दूर जाने लगती है। ऐसा होने पर जब चीज़ें एक दूसरे से बिखरती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसका नाम हो गया एक्सप्लोजन। एंड दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, इवन आप अपने प्लेजर के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए भी आप एक्सप्लोजन करते हैं, तब भी डेंजरस किसी को लग सकता है। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, इससे बचें, इससे नेचर को भी नुकसान होता है। फायर क्रैकर्स का आप जो एक्सप्लोजन करते हैं, तो हम तो डिफाइन करेंगे एक्सप्लोजन एक ऐसा कंबशन है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट
और लाइट प्रोड्यूस होता है इन एडिशन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड। ठीक है, तो ये एक तरह का क्विक है, लेकिन इसको किस तरह से लिखा है ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग। इन दिस पर्टिकुलर टाइप large amount of heat, light and sound produces। ठीक है, produces। ठीक है, और जब ये रिएक्शन होता है इससे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी गैसेज वहाँ से निकलते हैं। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होता है और जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ गैस भी होता है। आ रही बात समझ में? अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन द रिएक्शन, अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं? एक्सप्लोजन किसका होता है? एक्सप्लोजन ऑफ, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर्स। तो बी केयरफुल वाइल यू क्रैक फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर या फिर बॉम्ब। अब बॉम्ब में कैटेगरी होती है, लेकिन जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है उस बॉम्ब की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि कोई न्यूक्लियर फ्यूज़न हो गया। जनरली जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात? तो टाइप्स ऑफ कंबशन हमने डिस्कस कर लिया और कंबशन के कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बातें करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू एंड वेरी मच।